तो स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी विथ रोमा में। तो आप सभी को सुबह की राम राम। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और टाइमिंग अभी हो रही है, हम आपको दिखाते हैं। टाइमिंग हो रही है सुबह के 4:43 और हम जाग रहे हैं 3:15 बजे से। जब भी घर में कोई बाहर होता है घर से तो मुझे नींद नहीं आती रात भर ठीक से, आँख खुलती रहती है बीच बीच में। तो एक भाई घर से बाहर है, सुबह आएगा, तो वही काफ़ी देर से लेटे हुए थे। तो मैं कब सवेरा हो ही रहा है, वैसे हम 5 बजे तक उठते हैं, तो चलो अपना बिस्तर छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जिस रूम में पूजा करते हैं, सबसे पहले हम बाहर जाएंगे, बाहर झाड़ू लगाएंगे, फिर ऊपर का करके पानी वगैरह भरेंगे, भगवान के बर्तन साफ़ करेंगे, फिर करेंगे पूजा। चलिए, तो टाइम हो रहा है 5:15 हो गए। इतनी देर में मैंने बाहर झाड़ू निकाली है पूरा मेन गेट पे, ऊपर के पूरे पोर्शन में झाड़ू निकाल दी है। किचन में पूरा राख को क्लीन करके सोते हैं। तो अब इस रूम में लगा रहे हैं हम पोछा। पोछा लगाने के बाद हम भरेंगे पानी, और भगवान का जो पानी होता है वो हम नहाने के बाद भरते हैं। उनके बर्तन जब साफ़ करेंगे तब फिर हम नहाएंगे, फिर करेंगे पूजा। तो मेरा पानी वगैरह सब भर गया है, पानी भर गया है, ऊपर का काम मेरा हो गया है। गैलरी में मैंने पोछा कर दिया, झाड़ू कर दी। वहाँ बालकनी है जो, जहाँ पे मेरी तुलसा माँ रखी है, क्योंकि वहाँ पे हम पूजा करते हैं तुलसा जी की, इसलिए वहाँ पे हम पहले पोछा कर देते हैं झाड़ू लगा के। एक रूम छोड़ देते हैं क्योंकि मेरा उधर जाना होता है बार बार। कभी सब्जी वाला आया तो देखने गए, तो वो पैर बन जाते हैं ना बार बार, तो डबल मेहनत नहीं करते। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, मतलब 5:31 हो गया है। अब हम 10 मिनट ले जाएंगे छत पे 2-4 राउंड मारेंगे, फिर नीचे आके फटाक से नहाएंगे, भगवान के बर्तन साफ़ करेंगे, भगवान का पानी भरेंगे और करेंगे पूजा। यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं, और मुझे ऐसे मोबाइल रख के वॉक करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि बंदर इधर ही से आते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये जगह देख रहे हैं आप, इस पेड़ के ज़रिए बंदर हमारी छत पे एंट्री करते हैं। और यहाँ पे बने रखा है फ़ोन, अगर बंदर आएंगे तो सीधे लेके चलते बनेंगे, तो हाथ में ही रख के वॉक करते हैं। और आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी और पूड़ी इसलिए बनाएंगे, आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा वाले दिन पूड़ी बनाने चाहिए। एक टाइम बना देते हैं, तो कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाएंगे। बना के मेरे दोनों भाई कद्दू नहीं खाते हैं, लेकिन रखा है तो बनाना पड़ेगी। कद्दू की सब्ज़ी साथ चटपटा वाला, कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी चटपटी वाली अच्छी लगती है। और जब भी हम ऊपर रहते हैं मुझे चारों निगाह अपनी दौड़ानी पड़ती है कि बंदर कहीं से भी एंट्री ना कर दें। और कल आंधी आई थी, इस वजह से छत बहुत गंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है।
बहुत तेज़ आंधी आई थी कल, बारिश नहीं हुई थी लेकिन आंधी बहुत तेज़ आई थी। तो शाम को नहाएंगे, रोज़ तो नहीं नहाते हैं शाम को, आज पूर्णिमा है तो तुलसी माँ के सामने हम सुबह शाम दिया लगा देते हैं, फिर पूर्णिमा तो आज 2 बार नहाना हो जाएगा, तो शाम को झाड़ू लगा देंगे। तो पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है और टाइम हो रहा है शायद 6:30 बज रही है, क्योंकि घड़ी नीचे लगी हुई है। ऐसे टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास टाइम हो रहा है। और तुलसी माँ के पास भी मैंने दिया लगा दिया है और शाम को भी लगाएंगे। तो दर्शन भी आप लोग ने कर लिए। तो अब थोड़ी देर रेस्ट नहीं, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद बनाएंगे चाय। फिर चाय के बाद सब्ज़ी काटेंगे और पूड़ी बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो मेरा कोशिश रहता है कि इस टाइमिंग तक हम पूजा कर लें। जब कभी नहीं कर पाते हैं वो तो एक मजबूरी है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि सुबह का टाइम 6, 6:30, 7 तक घर में पूजा हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा लेट पूजा करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। बाकी जिसके पास जैसी टाइमिंग होती है इंसान अपने वैसे काम करता है। तो चलिए मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो मेरा नाश्ता बन चुका है। नाश्ते मैंने पूड़ी बना कर रख दी है और ये भाई मेरा खा के जा चुका है। इसको ऐसे ढक देते हैं ताकि थोड़ी भाप निकल जाए, फिर इसको ढक्कन से ढकते हैं, नहीं तो पूड़ी पसीज जाती है। और ये है मेरी सब्ज़ी आलू कद्दू की। तो ये बना है नाश्ता। बर्तन वगैरह मैंने सब निकाल दिए इधर। तो थोड़ी देर बैठ के अब करेंगे क्लीनिंग। हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है मेरी किचन में। और एक भाई मेरा गया था, वो भी मेरा वापस आ गया, उसको भी चाय वगैरह दे दी है। अभी वो घर ही पे है। तो थोड़ी देर करेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद लगेंगे अपने बाकी क्लीनिंग के काम में। और ये वाला जो मेरा प्लांट है उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। इसके पत्तों का रंग थोड़ा चेंज होने लगा है धूप के कारण शायद, इसलिए कुछ दिन इसको यहाँ रख के देखेंगे कि यहाँ इसके पत्तों का क्या हाल होता है। तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है। ये इंडोर प्लांट्स है, इसको आधे घंटे की धूप चाहिए रहती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता करिए। आलू कद्दू की सब्ज़ी। और आलू कद्दू की सब्ज़ी मैंने क्यों बनाई नाश्ता करने के बाद बताएंगे आपको, क्योंकि हम खाली कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाले थे। पूड़ी है, साथ में है चाय। 1 कप हम लेके आए हैं कि चाय ठंडी करके पी लेंगे। और पूड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए नाश्ता करते हैं, फिर बताते हैं कि मैंने कद्दू की जगह कद्दू आलू क्यों बनाया है। तो नाश्ता मेरा हो चुका है और मैंने आलू कद्दू की सब्ज़ी क्यों बनाई कद्दू छोड़ के। रीज़न ये था कि कद्दू मैंने यहाँ से 3-4 दिन पहले लिया था। तो उसी दिन क्या हुआ, शाम को भाई भी सब्ज़ी ले आया। तो ये भिंडी घुंगे सब थी, मैंने सब पहले बना डाली, कद्दू पे ध्यान ही नहीं किया। कल शाम को मैंने देखा कि कद्दू भी रखा हुआ है, तो अब मैं कहा चलो उसको सुबह बना लेंगे। कद्दू पन्नी में ही मैंने करके रखा था, लेकिन जब मैंने सुबह उसको निकाला तो वो थोड़ा सा ऐसा सिंक नहीं हो जाता, ऐसे थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैंने वो वैसा हो गया था। 500 ग्राम था, आधा केजी। तो फिर मैंने उसको काटा तो उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम था, क्योंकि कद्दू बनाने के बाद भी एकदम थोड़ा सा पिचक जाता है। तो मैंने कहा यार इसमें तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि भाई को टिफ़िन भी लेके जाना है और कोई सब्ज़ी इस समय घर में अवेलेबल है नहीं। लौकी है, तो लौकी के हम कोफ्ते बनाने को सोच रहे हैं। तो या फिर कल सुबह बनाएंगे या फिर आज शाम को बनाएंगे। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करें। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि कद्दू के साथ आलू मिक्स कर देते हैं। और जैसे भंडारे में मिलते हैं वैसा स्वाद तो नहीं आ सकता, क्योंकि भंडारे का खाने की बात ही अलग होती है, लेकिन टेस्ट अच्छा था, क्योंकि पहले भी हम ऐसे बार ट्राई कर चुके हैं। तो मैंने कद्दू काफ़ी कम था, तो मैंने उसके साथ 2 आलू भी ऐड कर दिए। तो इसलिए मैंने आलू कद्दू की सब्ज़ी बनाई, लेकिन खाने में अच्छी थी। और इतनी सब्ज़ी बनी कि भाई टिफ़िन भी ले गया, हम लोग खा भी चुके, और थोड़ी सी रखी मेरे लिए दोपहर के लिए, क्योंकि जो हम सुबह बनाते हैं वही दोपहर में खाते हैं, अकेले के लिए कुछ नहीं बनाते हैं। और हालत देख लीजिए कितनी खस्ता हो जा रही है गर्मी के मारे। तो अब करेंगे अपना काम। सबसे पहले करेंगे किचन क्लीनिंग। किचन का काम हो जाता है ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम हो गया। चलिए दिखाते हैं हमारा किचन कैसे फैला हुआ है। तो पहले ये सेल्फ साफ़ कर लेते हैं। और बर्तन की क्वांटिटी आज थोड़ी सी कम है, क्योंकि जब सब्ज़ी पूड़ी बनाते हैं तो बर्तन कम निकलते हैं। फिर यहाँ पे करेंगे झाड़ू पोछा। तो मिलते हैं आपको
किचन करने के बाद तो मच गए मेरे बर्तन चुटकियों में। देखा आपने, पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया अच्छे से। यहाँ झाड़ू भी कर दी मैंने, सिर्फ पोछा लगाना है। ऊपर पोर्शन से मुझे आगे रूम छोड़ के यहाँ पोछा लगाना है खाली। उसके पहले हम करेंगे जीने में झाड़ू। मेरी झाड़ू देख रहे हैं कैसी हो गई तो इस पर जाइएगा नहीं, पर दूसरी झाड़ू है, लेकिन जब तक ये चल रही है तब तक इसको हम यूज़ करते रहेंगे। तो ये बेचारा देखिए यहाँ की गिर गया, मेरा ही है। तो पहले निकाल देते हैं जीने में झाड़ू अच्छे से। और साथ ही साथ नीचे से कपड़े भी ले आएंगे, उनको भिगो देंगे। ज़्यादा काम नहीं रह गया मेरे पास। गर्मी में थोड़ा काम भी ना बहुत लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत काम है। और ये देखिए, कभी कभी हम खुद अपना काम फैलाते हैं। झाड़ू लगाते लगाते खुद से ही गमला गिरा। इतने दिन से सोच रहे थे कि गमले को हटा दें, ये किसी यूज़ का नहीं है, बहुत छोटा सा है। और देखिए खुद ही काम फैला दिया, देखिए सब मट्टी मट्टी हो गई। एक तो गर्मी ऊपर से, क्या ही बताएं। चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो जीने में झाड़ू लगाने के बाद मैंने फटाफट काम निपटाया है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अचानक से मुझे पूरे पसीने हो गए। देख सकते हैं फिर कैसे हो रहा है। पूरा नीचे मैंने धुलाई वगैरह कर दी, सब पोछा सब कर दिया है। कपड़े भी मैंने भिगो दिए हैं, लेकिन कपड़े भी धोएंगे 25-30 मिनट बाद। बस 10 मिनट हो गए इसको भीगे हुए, आधा घंटा इसको और भीगने देंगे तब करेंगे, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही गर्मी में। और अब चलेंगे नीचे, एक गिलास पानी लेके आए हैं पीने के लिए, पी के फिर मिलते हैं आपको कपड़े धोने के बाद। तो सुबह के बाद हम आपको मिल रहे हैं डायरेक्ट शाम को, और टाइम हो रहा है 6:05। तो जो मैंने बोला था कि कपड़े धोएंगे, उसके बाद मैंने कोई मतलब थोड़ी देर बैठे हैं, उसके बाद मैंने कपड़े धोए हैं। उसमें मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ खास काम था नहीं। जो कपड़े थे वो भी मैंने बालकनी में डाल दिए थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। फिर थोड़े सो गए थे। अभी मुझे उठे हुए 1 घंटा हो चुका है। एक बीच में मैंने जो खाने पीने के बर्तन मेरे पड़े थे 2-4 वो मांजे हैं। भगवान के बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं, क्योंकि अभी मैं नहाने के बाद पूजा करनी है। और चलिए पहले कपड़ा डाल लेते हैं बालकनी से। कपड़े मैंने बालकनी से उतार लिए, और इनको कल प्रेस करेंगे। जो प्रेस करने वाले हैं कल प्रेस करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गर्म है इसलिए। तो ये कटोरी दाल है, इसको हम भिगो कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसकी बनेगी चने की दाल, लौकी डाल के बनती है वो। सोचा था मैंने कोफ्ते बनाने के लिए, लेकिन आज पूर्णिमा है तो प्याज हम नहीं बनाएंगे। और कोफ्ते वगैरह की ग्रेवी के लिए प्याज लहसुन लगता है, तो अभी हम साधारण से चने की दाल लौकी बनाएंगे, चावल और रोटी। पहले इसको भिगो देते हैं। तो मैंने भगवान के बर्तन वगैरह सब साफ़ करने के बाद हम गए हैं छत पे मैंने झाड़ू लगाई है। और कोविड का शाम को वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे मैंने बताया कि गर्मी बहुत हो रही है, मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू निकाली है। और झाड़ू निकालने के बाद डायरेक्ट आए, तुरंत कपड़े रख गए थे बाथरूम में, आके नहाए हैं। नहा के मैंने पूजा करी है। रोज़ शाम को पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज पूर्णिमा थी इसलिए दिया लगाने के लिए तुलसा माँ के पास। तो तुलसा माँ के पास भी दिया लगा दिया है, और हमने मंदिर में ही पूजा कर दी है। अब तैयारी है चने की दाल और लौकी बनाने की। तो सबसे पहले हम अपनी दाल चढ़ाएंगे। दाल हमारी काफ़ी देर बिक चुकी है, तो दाल को हमें 90% तक पकाना है, और लौकी काट के उसको बाद में डालते हैं। तो चलिए पहले चढ़ाते हैं चने की दाल। तो दाल में चढ़ा दी है, और दाल में हम डालेंगे हल्दी और नमक। और नमक। इसको चला के 4 से 5 सीटी देंगे, क्योंकि हमने काफ़ी देर भिगोया है।
काट लेते हैं लौकी। तो हम काट लेते हैं लौकी। इसको पहले हम छिलेंगे, इससे छिलेंगे, इससे बहुत जल्दी जल्दी छिलता है। इसलिए लौकी रखी थी हम कोफ्ते बनाने की सोच रहे थे, लेकिन कल पड़ जाएगा मंगल, और जेठ का पहला मंगल है, बड़ा मंगल है। तो दाल मेरी चढ़ी हुई है, चावल मैंने भिगो दिए हैं, लौकी मैंने काट दी है, और इसी बीच हम आटा लगा देते हैं जल्दी। तो आटा मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा आटा ज़्यादा लग गया है, पता नहीं कैसे गलती से। और चावल भी भीग गए हैं, लौकी भी काट दी है, इसका प्रेशर निकल जाए फिर इसमें लौकी डालेंगे। तो खाना मेरा बनके पूरा रेडी हो गया है। मैंने रोटी सेक ली है, और ये मेरी दाल है चने की, इसमें हींग जीरे का छौंका लगता है, और चावल भी मेरे बन के रेडी है। ये सब्जी वाला आया था, मैंने भिंडी ली है, इनको भी काट के रख देंगे सुबह के लिए, थोड़ा काम हल्का हो जाएगा मेरा। ये बर्तन वॉश करने, इनको रुक के करेंगे। तो खाना वगैरह हमारा बन चुका है, मुझे सिर्फ भिंडी काटनी है और थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं। तो जितनी देर भिंडी मैंने धो के रखी है, इसका पानी सूखेगा, उतनी देर हम किचन को पूरा क्लीन कर देंगे, ताकि रात को मुझे काफ़ी देर हो जाती है इसलिए। और कल मुझे जाना है मंदिर, क्योंकि हनुमान बाबा के, क्योंकि कल से लग रहा है जेठ का महीना, और हमारे यूपी साइड में बड़े मंगल को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और काफ़ी जगह पे मेले लगते हैं, भंडारे लगते हैं, मंदिरों को अच्छे से सजाया जाता है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको दर्शन कराएंगे, अगर भीड़ कम हुई तो। इसलिए अभी हम अपना थोड़ा सा काम करके सोएंगे, और मोबाइल में भी मुझे काम है तो जल्दी अपना काम निपटाएंगे। बाकी मैंने कल एक ब्लॉग डाला था मदर डे पे, कि तो उस पर मुझे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला है, इसलिए कोई बात नहीं। आप लोग को लग रहा है कि मेरी जो स्टोरी है वो झूठी है, या हम अपने बारे में जो भी आपको बताते हैं, जो भी हम कुछ कहते हैं आप लोग से, सब झूठ है। लेकिन ये हम जानते हैं और मेरा भगवान जानता है कि इसमें कहीं भी 1% भी कहीं भी झूठ नहीं है। बट कोई बात नहीं, अब हम इस पर अपने मेहनत करेंगे, वहाँ पे मेहनत पे ध्यान देंगे कि मुझे क्या कैसे करना है। अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा होगा तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मुझे अंदर से कम ये तो रहेगा कि जिस इंसान ने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला, तो कम से कम ये तो रहेगा कि मैंने लाइफ में छोटी सी कोशिश की थी, अगर नहीं सक्सेस होंगे तो। बट कोई बात नहीं, इसमें आप लोग की भी कहीं भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो अगर लाइफ में कुछ कर पाए तो अब आप लोग के सामने हम आके ज़रूर आप लोग से बात करेंगे। बट अब ऐसा कोई ब्लॉग हम आप लोग के सामने लेके नहीं आएंगे। हम जो भी मेरा डेली रूटीन का है वही ब्लॉग आप लोग के सामने आएंगे, इस पर मेहनत करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।